इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, इसको अपेक्षा क्यों किया जा रहा है, इसी के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। क्या कहेंगे? हम लोग जिस जाति से आते हैं उस जाति प्रमाण पत्र ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग को कमेटी गठन करना है ताकि आंदोलन को तेज किया जा सके। अपनी समस्याओं की पोटली बांध निकले बंगाली समुदाय। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतेगी बिहार सरकार। खबर बघाई प्रखंड के चौतरवा से है, जहां चौतरवा के कोटमाई स्थान परिसर में बुधवार की दोपहर निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक की शुरुआत करते हुए चंपारण के विभिन्न जगहों से पहुंचे बंगाली समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में उपस्थित निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनुकूल सरकार ने बताया कि बांग्ला भाषी समुदाय के उत्थान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर उनके हक व हुकूक के लिए प्रखंड से लेकर ग्राम स्तरीय बैठक किया जा रहा है। चंपारण के विभिन्न ग्राम स्तरीय बैठक कर बांग्ला भाषी समुदाय के लोगों को आंदोलन हेतु तैयार करना है, क्योंकि सरकार द्वारा हम सभी बंगाली समुदाय के लिए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के कानों तक अपनी बातों को पहुंचाना है। यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूरत पड़ने पर वोट बहिष्कार किया जाएगा, जो समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है। आज निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति बिहार प्रदेश सम्मानित और जिला समिति सदस्यों द्वारा जिला समिति कार्य समिति इस बैठक में जिले के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें जिला अध्यक्ष अविनाश गोलदार, प्रदेश महासचिव कृष्ण व्यापारी, जिला महासचिव राजीव विश्वास, प्रदेश उपाध्यक्ष गौतम हलदार सहित विंदु वैद, तपन हलदार, डॉक्टर दुलाल हलदार, सुभाष मजुमदार, सुजीत मिस्त्री, आदित्य गाइन सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के प्रभारी व सदस्य उपस्थित थे। ये निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का जिला स्तरीय बैठक है, जिसमें बंगाली की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हो रही है। बंगाली लोग तो यहाँ के बिहार में बसे हुए बांग्ला भाषी लोग हैं, ये तो शोषित प्रताड़ित समाज है। इसके समस्याओं को लेकर के, इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लेकर के जिला स्तरीय बैठक हो रही है, और ये बैठक धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप लेगी। और जो जो हमारा डिमांड है सरकार अभी तक सुनी नहीं है, उस डिमांड को अगर नहीं सरकार सुनती है तो आंदोलन का रूप धीरे धीरे लेगी। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी बहुत सारे, जैसे हम लोग 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं बांग्ला भाषी लोग, और इन लोगों को जो जमीन मिला है उनका रहती हक नहीं मिला है। जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है लेकिन वो भी त्रुटिपूर्ण है। जैसे यहाँ कुछ जातियां हैं और सभी स्टेट में वो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ अति पिछड़ा, सारे बंगाली लोगों को अति पिछड़ा श्रेणी में रखा गया है। ये त्रुटिपूर्ण बातें जो है इसको समाप्त हो, ये हमारी मांग है। रैयती हक मिले, हमारे जो मौलिक अधिकार जो हमसे वंचित है वो हमें मिले। इसी के लिए जिला स्तरीय बैठक है और ये आंदोलन का स्वरूप धीरे धीरे लेगी। वोट बहिष्कार की भी बात हो रही है। आंदोलन करेंगे हम। हमारी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है, ये कुंभकर्णी निद्रा अगर सरकार की नहीं टूटती है तो हम उस स्टेज तक भी जा सकते हैं। कब से आप लोगों की ये मांगे चल रही हैं? ये विगत 10 वर्षों से मांगे चल रही है। राजनीतिक भागीदारी भी आप लोगों को नहीं? निश्चित रूप से। आप ही बताइए, 12 से 14 लाख बांग्ला भाषी यहाँ वोटर हैं और एक भी जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। क्या बंगाली डिजर्व नहीं करता है? क्या देश को आजाद बंगाली कमेटी ने ही किया है? इसमें भागीदारी हमेशा निभाया है, बुद्धि सब में करीब करीब हमेशा आगे रहा है। और उस बंगाली समाज को आज पिछड़ा रूप में पिछड़ क्यों गया है और इसको इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, इसको अपेक्षा क्यों किया जा रहा है, इसी के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से डिमांड करेंगे हमारा प्रतिनिधि जरूर दे। इस बार के 25 के इलेक्शन में प्रतिनिधि हमारा बंगाली समाज से जरूर खड़ा करे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुकूल कुमार सरकार मेरा नाम हुआ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का। कार्यक्रम तो ये तो सरकार के जो गलत नीतियों का शिकार आज तक पूरे बिहार में बसे हुए 14 लाख बंगालियों के नीति का जो मैंने छलावा हम लोग के साथ सरकारी नीति के द्वारा की गई है, जिसमें मूलतः बिहार में सन 2005 से जो एनडीए की सरकार है, हम लोगों से झोरा नहीं बोरों में भर भर के उन लोगों ने वोट लिया, लेकिन हमारी जो मौलिक समस्या है, हमारी जो जन्मजात अधिकार है, उससे भी हमको वंचित रखा गया है।
जिसमें सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हम लोग का मांग है कि हम लोग जिस जाति से आते हैं उस जाति प्रमाण पत्र ही हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे वंचित और सामाजिक रूप से प्रताड़ित समाज जो आगे नहीं बढ़ पा रही, आरक्षण का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन की रैयती अधिकार का है और हमारे जमीन को जो है जबरदस्ती यहाँ के देशवालियों के द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण करके प्रत्येक गांव में, आपके जिस जिला से हम बात कर रहे हैं आपसे अभी, इस जिला में 46 कॉलोनी है बंगला भाषियों की। हर कॉलोनी में एक बहुत बड़ी समस्या है जहां पे यहाँ के देशवालियों के द्वारा डरा धमका के हम लोगों के जमीन को जो है छीन लिया गया है, अतिक्रमित कर लिया गया है। हम लोगों के सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार लगातार बहरी बनी हुई है, हम लोगों से सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है, हमारा काम वो नहीं कर रही है। इस सभा के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर यदि हम लोगों के साथ इस तरह का ही भावना, इस तरह का ही छलावा करते रहे तो हम लोग विवश हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। बाई इलेक्शन 2025 में हम लोग सघनता से जो है और स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है पूरे बिहार में इन सारे 14 लाख बांग्ला भाषियों को हम लोग आह्वान करेंगे कि सरकार को वोट बहिष्कार किया जाए, वोट नहीं दिया जाए और सरकार को चेतावनी हम लोग देते हैं इस सभा के बाद। राजीव विश्वास, जिला महासचिव, निखिल भारतीय बंगाली समन्वय समिति। आज का बैठक का उद्देश्य जिला कार्य समिति का बैठक है ये, जिसमें प्रखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय हम लोग को कमेटी गठन करना है ताकि आंदोलन को तेज किया जा सके। और अभी हम लोग ग्राम कमेटी गठन कर रहे हैं, प्रखंड कमेटी गठन कर रहे हैं। आने वाले दिन में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत हुआ हम लोग वोट बहिष्कार भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम हल्दर है, प्रदेश उपाध्यक्ष निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति।